एक दौर दराज गांव के एक छोटे से कोने में इरमान नाम का एक नौजवान रहता था। अरमान के दिल में एक अजीब सी तड़प थी, एक ख्वाब जो उसके अंदर गहरा छुपा हुआ था। उसका ये ख्वाब आसमान में ऊंची उड़ान भरने का था, लेकिन ये सिर्फ परिंदों की तरह उड़ने की बात नहीं थी। ये आजादी और खुद को ढूंढने का सफर था। अरमान एक गरीब घराने से था, जहां रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचना गनाह समझा जाता था। इसके वालिद चाहते थे कि वो गांव के स्कूल में पढ़े, एक छोटी सी नौकरी करे और घर के लिए कुछ कमाए। मगर अरमान के ख्वाब इन छोटी बातों से बहुत बड़े थे। इसका दिल चाहता था कि वो दुनिया देखे, नए शहरों की हवाओं में सांस ले और नए लोगों से मिले। एक दिन अरमान की मुलाकात एक दिलचस्प शख्सियत से हुई, जो एक मुसाफिर था और जिसका नाम रेहान था। रेहान दुनिया भर घूम चुका था और हर शहर और मुल्क की कहानी अपने साथ लेकर चलता था। अरमान हर रात उससे मिलता और उसकी कहानियां सुनता। रेहान ने अरमान के दिल में छिपी उड़ान को जगाया और कहा, अगर तुम्हारे पास ख्वाब हैं तो तुम्हें अपने ख्वाबों का परिंदा बनना होगा। ख्वाबों के परिंदे कभी जमीन पर नहीं रहते। रेहान की बातें सुनकर अरमान ने फैसला कर लिया कि वो अपने ख्वाब पूरे करेगा। मगर उसके सामने कई रुकावटें थीं। घर वालों की नाराजगी, पैसों की कमी और अपने गांव की बंदिशें। लेकिन एक रात इरमान ने हिम्मत जताई, अपना सामान बांधा और एक नए सफर पर निकल पड़ा। सफर की पहली मंजिल एक बड़ा शहर था। शहर की चमक दमक ने अरमान को हैरान कर दिया, मगर यह चमक सिर्फ बाहर से थी। शहर के हर कोने में लोग अपनी अपनी जंग लड़ रहे थे। अरमान ने छोटी मोटी नौकरियां की, नए दोस्त बनाए और अपने ख्वाब के करीब एक एक कदम बढ़ाता रहा। एक दिन उसकी मुलाकात मेहर से हुई, जो एक आर्टिस्ट थी और जिसका ख्वाब अपनी पेंटिंग्स के जरिए दुनिया को बदलना था। दोनों के ख्वाब अलग लेकिन मिलते जलते थे। महर ने अरमान के ख्वाबों में रंग भरे और अरमान ने महर के ख्वाबों को हिम्मत दी। दोनों एक दूसरे के साथी बन गए। अरमान के सफर में कई मुश्किलात आए। कभी पैसों की तंगी हुई, कभी जिंदगी ने धोखा दिया और कभी अपने लोग याद आए। मगर हर बार अरमान ने अपने आप से कहा, ख्वाबों के परिंदे सिर्फ उड़ते हैं, कभी रखते हैं नहीं। आखिरकार एक दिन अरमान ने अपने ख्वाब का एक हिस्सा हासिल कर लिया। इसने एक छोटी सी किताब लिखी जो उसके सफर और जज्बात पर मबनी थी। यह किताब उसे दुनिया भर में मशहूर कर गई। इसकी कहानी उन सब के लिए उम्मीद बन गई जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं। अरमान ने सीखा कि जिंदगी सिर्फ मंजिलों के लिए नहीं होती, बल्कि सफर के लिए होती है। इसका सफर खत्म नहीं हुआ था। वो अब भी नए ख्वाबों के साथ उड़ रहा था, नए आसमान ढूंढ रहा था। आखिर में ख्वाहिशों के परिंदे सिर्फ अरमान की कहानी नहीं थी, ये इन सब लोगों की कहानी थी जो जिंदगी की बंदिशें तोड़कर अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने की हिम्मत रखते हैं। ये एक मिसाल थी कि अगर दिल में जज्बा हो तो कोई आसमान दौर नहीं।